नमस्कार दोस्तों। रिलायंस एजीएम आप कह सकते हैं भारत में ऐसी बहुत कम कंपनीज़ हैं या चुनिंदा कंपनीज़ हैं जिसके एजीएम का इंतज़ार निवेशक करते हैं और पूरा मार्केट आप कह सकते हैं उस एजीएम पे नज़र लगा के रखता है। और ये चीज़ पिछले 2-4 सालों में काफ़ी हद तक बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में लगातार बातें हो रही हैं वैल्यू अनलॉकिंग की। और ऐसी ही एक एजीएम दोस्तों 28 अगस्त को दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास होने वाली है, यानी कि मंडे को होने वाली है। जी हाँ, रिलायंस की एजीएम। और उससे पहले एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस इस पूरे स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है। आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिलायंस का स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो क्या है पूरा मामला, आने वाले एजीएम से क्या उम्मीदें होनी चाहिए, अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या आप इसके इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं दोस्तों, तो रिलायंस की एजीएम से आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या वो चीज़ें हैं जो वापस से निकल के आ सकती हैं, और क्या इस बार एक बड़ा सरप्राइज रिलायंस रिटेल के आईपीओ की डेट अनाउंसमेंट से हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, और ख़ास करके इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम रिलायंस रिटेल की थोड़ी सी इन डेप्थ में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार ना दोस्तों रिलायंस रिटेल को लेकर के कुछ ज़्यादा सुगबुगाहट हो रही है दोस्तों। तो तमाम चीज़ों में चर्चा होगी दोस्तों, और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप ऐसा करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक करके और के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी न्यूज़ आती रहती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होती है, मैं उस ग्रुप में आप कह सकते हैं शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाना आप कह सकते हैं मुश्किल बहुत होता है दोस्तों। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर जा करके आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। अब वापस से आते हैं एजीएम में। इस बार मंडे को यानी 28 अगस्त को एजीएम होने वाली है दोस्तों। तो जो भी सेक्शन है, चाहे जियो फाइनेंशियल्स हो, दूसरा आप कह सकते हैं जियो हो, फाइनेंशियल की बात नहीं, जियो टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, ऑयल टू केमिकल को लेकर के, न्यू एनर्जी को लेकर के, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिलायंस रिटेल को लेकर के क्या अनाउंसमेंट हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स की। तो देखिए कुछ समय पहले ही भैया रिलायंस की तरफ से खबर आती है कि जो रिलायंस है दोस्तों वो भारत की $540 बिलियन, जी हाँ $540 बिलियन, ये इकोनॉमिक टाइम्स के डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। $540 बिलियन की जो इंडस्ट्री है दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उसमें कंपनी आप कह सकते हैं 50-50% के जॉइंट वेंचर के साथ ब्लैक रॉक के साथ आप कह सकते हैं एंटर करने वाली है इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दोस्तों। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं दोस्तों जो ब्लैक रॉक है वो वर्ल्ड की आप कह सकते हैं दोस्तों लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जी हाँ, ये वही ब्लैक रॉक है जिसमें आप अक्सर यूट्यूब में देखते होंगे, ब्लैक रॉक सीक्रेटली ओन्स द वर्ल्ड, ब्लैक रॉक आप कह सकते हैं मैनिपुलेटिंग द वर्ल्ड, और द डार्क साइड ऑफ ब्लैक रॉक। जी हाँ, ये उतनी ही बड़ी जो बड़ी कंपनी है, उसी के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रिलायंस एंटर कर रही है। पर्सनली मुझसे पूछेंगे, मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। ये पहली बार नहीं है जो ब्लैक रॉक एंटर कर रहा है इंडिया में, इससे पहले भी कर चुका है, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ना एक टोटली डिफरेंट गेम है दोस्तों। तो इसीलिए इस ऊपर एक सेपरेट वीडियो कभी और लेकर के आऊँगा। बट हाँ, इट्स अ गुड थिंग, कंपनी आ रही है, कितना डिस्टर्ब कर पाएगी, और चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों जो जियो फाइनेंशियल के ऊपर जो सबसे बड़ी नज़र है निवेशकों की, वो ये है कि आखिरकार किस डेट से अपने ऑपरेशंस को अभी शुरू करने वाले हैं, इनके आगे के प्लान्स क्या हैं, किस तरह से एक्सपैंड करेंगे, इसको लेकर के थोड़ी क्लैरिटी आपको इस एजीएम में मिलते हुए दिखाई दे सकती है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो एजीएम होने वाली है ये फाइनेंशियल्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप देखिए इस बार शायद एक और अपडेट मिल सकता हो, मुझे ये नहीं पता। ये जो ऑयल टू केमिकल कॉन्ग्लोमरेट है, उनके पास एक आप कह सकते हैं एक रियल एस्टेट एक वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में, लगभग 8,200 एकड़ में फैली हुई ये पूरी आप कह सकते हैं पूरी की पूरी ये जो टाउनशिप है ये डेवलप हो रही है। स्टडी IQ में आदर्श गुप्ता सर ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया दोस्तों। मैं चाहूँगा अगर आप इसके ऊपर जानकारी चाहते हैं एक बार ज़रूर जा करके उसको देखिएगा। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी इन्वेस्टेड कर रही हैं, और जो सबसे
प्राइमा जो फ्लैगशिप कंट्री है जो उस पूरे टाउनशिप में इन्वेस्ट कर रही है वो जापान है दोस्तों। और यकीन मानिए जापान भारत को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है दोस्तों। और आने वाले कुछ समय में चाहे वो एग्रोकेमिकल हो, आपने सुमितोमो भी सुना होगा, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, रेलवेज हो और अन्य आप कह सकते हैं इंडस्ट्री हो, जापानीज़ आपको भारत में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें होंगी दोस्तों। और नेक्स्ट जो चीज़ होने वाली बड़ी, जो पिछले एजीएम में हमसे कह सकते हैं आप छूट हो गई थी, वो है न्यू एनर्जी। जी हाँ, इस बार ना न्यू एनर्जी के ऊपर की चर्चा हो सकती है कि आप किस तरह अपना आप कह सकते हैं आगे काम करेंगे। और आपको याद होगा कि रिलायंस ने लगभग 2020 में कहा था 75,000 करोड़, जी हाँ 2020 में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले 5 सालों में हम करने वाले हैं। तो उसके प्लान्स हैं आने वाले समय किस तरह होंगे। इसके साथ साथ 2 प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग हैं दोस्तों। जी हाँ, 2 प्रोजेक्ट। अगर मैं एग्जैक्टली आपके साथ चर्चा करूं कि वो कौन से 2 प्रोजेक्ट, क्योंकि ये आने वाले जो भारत में जो एक बहुत सारी आप कहते हैं क्लीन एनर्जी को लेकर इन्वेस्टमेंट है, इसमें बहुत बड़ा योगदान करेंगी। और देखिए, एक 10 गीगावाट का कह सकते हैं फोटोवोल्टिक फैक्ट्री और 5 गीगावाट की बैटरी आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन 2024 में ये कंपनी आप कह सकते हैं बात चल रही है। इसमें आगे क्या प्रोग्रेस हो सकती है उसकी चर्चा हो सकती है, या ये जो आप कह सकते हैं जो पेंडिंग वर्क है ये कब तक पूरा होगा, इसकी डेडलाइन हो सकती है। एक 20 गीगावाट की दोस्तों सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी जो 2025 तक ओपन होने की बात हो रही है, शायद उसमें भी कुछ चर्चा हो सकती है। यानी ग्रीन एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा विजिबिलिटी नहीं दिया दोस्तों अभी तक। कुछ कुछ टुकड़ों में खबरें आती रहती हैं, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में चीज़ें होती है, लेकिन एक आप कह सकते हैं तरीके से एक एक चीज़ के ऊपर थोड़ी चर्चा हो जाए, या कंपनी की टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, एजीएम की तरफ से कुछ क्लैरिटी आए, ये देखने को मिलेगी। लेकिन 75,000 करोड़ आपने निवेश कर दी, ये ठीक है, बट करेंगे कैसे। हाँ, एक पॉजिटिव रिलायंस के लिए ये हो सकती है, अडानी ग्रुप जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एक और बड़ा प्लेयर भारत का हाइड्रोजन सेक्टर में दोस्तों, उनको झटका तब लगता है जब हिंडलबर्ग रिपोर्ट आती है शॉर्ट सेलर्स की। तब आप कह सकते हैं कि जो यूरोप की कंपनी साथ टाइप करनी थी इन्वेस्टमेंट की, वो पीछे हो जाती है। अडानी ने बिल्कुल कहा है कि भाई हम अकेले इसमें निवेश करेंगे, लेकिन रिलायंस को इनडायरेक्टली इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो देखना होगा क्या इस एजीएम में रिलायंस कुछ बड़े आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट करता है, या एटलीस्ट कुछ क्लियरेंस देता है कि भाई हम कहाँ निवेश करेंगे या इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा रहे हैं। और कईयों का ये मानना है कि शायद इस बार थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ता आपको दिखाई दे। ठीक है, और टेलीकॉम में अगर आप देखेंगे ना कि जियो में क्या हो सकती है, तो शायद इस बार रिलायंस 5G फ़ोन्स कब डेवलप हो रहे हैं, या 5G जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के कुछ बयान दे सकती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के कुछ बातें आगे कर सकती हैं। होगा नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो जियो के लैपटॉप्स हैं, पर्सनली मुझे लग रहा है कुछ हड़बड़ाहट हो रही है जियो की तरफ से, उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। क्योंकि आज का जो आप कह सकते हैं जो आदमी है जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, उनको थोड़ा एक्सपेंसिव लैपटॉप चलेगा, बट उनको ना थोड़ी सी हाईटेक लैपटॉप चाहिए। वो बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक ग्रेड लैपटॉप्स ला रहे हैं। प्लीज़ 20,000 का 15,000 का लैपटॉप लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, मुझे ऐसा पसंद लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ, आप अपने कमेंट ज़रूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाकई में क्या जो रिलायंस के लैपटॉप्स हैं वो वाकई आपको अच्छे लगे, या उन्हें थोड़ा आप कह सकते हैं हड़बड़ाहट की बजाय कुछ अच्छे टाइप्स के साथ कुछ शानदार लैपटॉप्स की रेंज, प्रीमियम रेंज भी लानी चाहिए दोस्तों। तो ये कभी और बात हो गई आगे। अब आगे चलते दोस्तों, हमने सब बात कर ली, अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल में दोस्तों थोड़ी सी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहली खबर जो आपको पता होगा कि भाई कुछ ही समय पहले आई थी कि रिलायंस रिटेल में कैसे रिलायंस रिटेल 1% अपना स्टेक बेच रही है दुबई की एक कंपनी को जिसका नाम है कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी दोस्तों, और $100 बिलियन की वैल्यूएशन में ये तमाम ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं कुछ समय पहले खबर पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में कि शायद रिलायंस रिटेल 8 से 10% अपनी स्टेक, जी हाँ 8 से 10% अपनी स्टेक्स इस कंपनी में सेल कर अपनी जो स्टेक है वो बेच सकती है दोस्तों। किस लिए, हमें पता है किस लिए बेचेगी भाई,
एक्सपेंशन करना है, बहुत सारा डेट है, कितना है आपको थोड़ी देर बताऊंगा। एक्सपेंशन करना है, आप कह सकते हैं डेट रीस्ट्रक्चर करनी है, डेट पेमेंट करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो आने वाले समय में करना है, लेकिन बहुत फास्ट करना है। ठीक है, एक बड़ा आप कह सकते हैं रिलायंस जो चाह रही है कि जो एक्सपेंशन का मोड है वो बहुत तेज हो जाए दोस्तों। ठीक है, और आप सिर्फ डेट ले लेकर के तो कर नहीं सकते, आपको स्टेक सेल तो करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको याद होगा जो मैंने शुरू में बात कही थी कि क्या रिलायंस रिटेल का आईपीओ आ सकता है, तो सुबुघाटी है दोस्तों, पिछले 3 साल में ना डबल हो चुकी है दोस्तों मार्केट कैप रिलायंस रिटेल की, और अब वो मैच्योर हो चुकी है दोस्तों अपने आईपीओ को लाने की। और ये बात ना कुछ बड़े ऑफिशियल्स की तहत आ रही थी, हर बार की तरह इस बार भी नाम एनोनिमस रखने की बात कही गई है। उनका ये कहना है कि शायद आईपीओ को लेकर के कुछ हिंट डाला जा सकता है या आईपीओ की बात कही जा सकती है। ठीक है, बट फॉर मी मुझे उतना आप सकते हैं ये न्यूज़ एक्साइटेड नहीं करती है, क्योंकि अक्सर ये तमाम चीज़ें न्यूज़ आती हैं और फिर आप कह सकते हैं ठंडे बस्ते में चले जाती हैं। बट हाँ, रिलायंस रिटेल इट्स अ बिग, लेकिन एक बात श्योर है, 1 से सवा साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है रिलायंस अपना आईपीओ लेकर के आएगा। मैं ये नहीं कहता कि डीमर्ज करेगा, लेकिन हाँ अपना एक आईपीओ लेकर के आएगा दोस्तों। ठीक है, एक सेपरेट आईपीओ लेकर के आएगा और उस पर अपनी स्टेक ज़रूर रखेगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इस कंपनी में डेट की, तो लगभग आप कह सकते हैं 32,200 करोड़ रुपए का डेट है कंपनी का इसमें। ठीक है, इस कंपनी में भी डेट है और एस्टिमेटेड डेट, और एंटरप्राइज की वैल्यू करेंटली 8.6 लाख करोड़ है दोस्तों। और इक्विटी पर शेयर देखेंगे तो 1200 रुपये पर शेयर की इक्विटी में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए शायद रिलायंस रिटेल का दोस्तों आईपीओ आने की बात हो सकती है। देखिए, एक मुझे ऐसा लगता है ना, चाहे वो जियो हो, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो या अन्य चीज़ें हों, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर और बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है दोस्तों, वो रिलायंस रिटेल होगी। शेयर होल्डर्स को बहुत समय का इंतज़ार रहेगा, इसीलिए रिलायंस में एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, हड़बड़ाहट मत करें, स्टॉक गिरता है आराम से एक्यूमुलेट करें। 2000 के आसपास बहुत बड़ा सब डिमांड जोन है दोस्तों, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपका विजन काफ़ी लंबे समय का है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। देखिए, रिलायंस ना एक स्टोरी है दोस्तों, स्टोरी अगर सक्सेसफुल होगी, निवेश इतना ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर स्टोरी आप कह सकते हैं फॉल होती है, जो पिछले कई सालों से, और ये धीरू भाई अंबानी जी के समय से चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग ना भरोसा नहीं करते रिलायंस में, लेकिन हमेशा रिलायंस ने अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बना के दिया है। मुझे लगता है आगे भी चीज़ें ऐसी होंगी, एटलीस्ट जब तक मुकेश अंबानी जी हैं, मैं उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं इशू नहीं मानता हूँ दोस्तों। ठीक है, और प्लस बिजनेस एक्यूमेंट कैसा है उनका ये तो सबको पता है, ही इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन। आने वाले समय में जिस तरह की उनकी प्लानिंग है, मुझे लगता है अगर वो 70-80% में सफल होती है ना दोस्तों, क्योंकि 100% प्लान कभी सफल नहीं होता है, 70-80% भी प्लान सफल होता है, तो एक बहुत बड़ी आप सकते हैं सक्सेस स्टोरी वापस से आने वाली है। तो ये एनालिसिस आपसे शेयर करनी दोस्तों। रिलायंस एजीएम जैसा मैंने पहले बताया मंडे को है, देखेंगे क्या होता है, और उसके बाद कोई अपडेट निकल के आएगी तो एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा दोस्तों। तो फिर से मैं एक बात कहूँगा, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो एंजॉय किए हों, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इतना ही नहीं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।